हेलो एवरीवन, माय नेम इज सौम्य एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम क्लास 8 मैथमेटिक्स का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और वो है पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी करिए। तो सबसे पहले बच्चों देखते हैं जो पैरेलल लाइंस होती है वो क्या होती है। तो हेडिंग डालते हैं पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस ऐसी लाइंस होती है बच्चों जो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है। मान लीजिए ये एक लाइन है और यहां पर ये दूसरी लाइन है, तो ये दोनों अगर कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो ऐसी लाइन को हम क्या कहेंगे? तो ऐसी लाइन को हम कहेंगे पैरेलल लाइन। यानी अगर ये जा रही है इंफिनिटी तक जा रही है, लेकिन इंफिनिटी तक जाते वक्त भी वो जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है तो ऐसी लाइंस को हम कहते हैं पैरेलल लाइंस। अब यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होता है वो और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस रहता है वो ऑलवेज सेम रहता है। जैसे मान लीजिए आपकी कोई गाड़ी है, ये मान लीजिए गाड़ी के चक्के हैं, ये इस तरह से गाड़ी है, ये गाड़ी क्या कर रही है, इस एक रोड पर जा रही है, ठीक है। तो आप देखोगे ये दोनों चक्के जब निशान बनाते जाएंगे तो ये कैसे रहेंगे? ये दोनों निशान एक दूसरे को पैरेलल रहेंगे, यानी ये एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो ऐसे लाइन को, ऐसे इंप्रेशन को हम क्या कहेंगे? तो ऐसे इंप्रेशन को हम कहते हैं पैरेलल लाइन। आई बात समझ में? तो हम यहां पर क्या लिखेंगे बच्चों? तो हम ऐसे लिखते हैं लाइन L is parallel to line M। अब ये साइन किसका है? तो ये साइन है पैरेलल का साइन है। ये किसका साइन है? तो ये साइन है पैरेलल का। पैरेलल का साइन कैसे दिखाते हैं? दो खड़ी डंडियों से हम इसका साइन दिखाते हैं। अब बात करते हैं ट्रांसवर्सल यानी क्या होता है। तो आप देखते हैं ट्रांसवर्सल यानी क्या होता है। तो ये लाइन L है और ये लाइन M है। तो हम क्या करेंगे? यहां पर एक लाइन बना लेंगे जो इन दोनों को इंटरसेक्ट करेगी। जैसे मान लीजिए ये एक लाइन A है, ठीक है, ये लाइन A है, ये क्या कर रही है? लाइन L को यहां पर इंटरसेक्ट कर रही है P पे, और ये लाइन M को यहां पर इंटरसेक्ट कर रही है Q पॉइंट पे। तो ये लाइन A क्या है? तो ये लाइन को हम कहेंगे ट्रांसवर्सल लाइन। लाइन A इज ट्रांसवर्सल, यानी क्या कर रहा है? लाइन A, लाइन M और लाइन L इनको अलग अलग पॉइंट पर काट रहा है, ठीक है। तो ऐसी लाइन को हम क्या कहते हैं? ऐसी लाइन को हम कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। अब ये जो ट्रांसवर्सल बनता है ना बच्चों, तो उस टाइम पर अलग अलग एंगल्स भी बनते हैं। तो वो कौन कौन से एंगल्स बनते हैं आइए हम देखते हैं। तो अब हेडिंग देंगे एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल। क्या देंगे हेडिंग? एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल। तो हेडिंग दे देते हैं हेडिंग क्या है? एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे? हम यहां पर एक लाइन M बना लेंगे और ये दूसरी लाइन है N, थोड़ी सी अलग बना लेंगे। ये लाइन समझ लेते हैं N है, ठीक है, राइट। इसको एक लाइन काट रही है, ये लाइन का बोलेंगे A, ठीक है। यहां पर अलग अलग पॉइंट नाम दे देंगे। ये मान लेते हैं P पॉइंट है, ये मान लेते हैं Q पॉइंट है, यहां पर समझ लेते हैं X है, यहां पर समझ लेते हैं Y है, यहां पर कहीं समझ लेते हैं Z है, यहां पर समझ लेते हैं कहीं W है, और यहां पर कहीं समझ लेते हैं X है। तो सबसे पहला जो एंगल बनता है वो कौन सा है? तो वो है बच्चों करस्पॉन्डिंग एंगल। कौन सा होता है? करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। अब ये करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है ये हमको देखना है। तो यहां पर आपको देखोगे ये एक पॉइंट है X, ये एक पॉइंट है Y और ये एक पॉइंट है P।
यहां पर कौन सा एंगल बन रहा है? एंगल वाई पी एक्स बन रहा है। ठीक है, यहां पर कौन सा बन रहा है? एंगल वाई पी एक्स बन रहा है। और यहां पर जो है दूसरा एंगल बन रहा है पी क्यू डब्ल्यू, और ये एंगल कैसा है? एंड एंगल पी क्यू डब्ल्यू। तो ये दोनों जो एंगल है ये कैसे है? तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। मान लेते हैं ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों एंगल को हम क्या कहेंगे? तो इन दोनों को हम कहेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, वैसे ही दूसरे एक एंगल की जोड़ी बन रही है करस्पॉन्डिंग एंगल की। तो यहां पर ये एंगल है। ठीक है, यहां पर कुछ देते हैं, नाम दे देते हैं डी। ठीक है, ये एंगल डब्ल्यू क्यू डी बन रहा है और यहां पर एक एंगल एक्स पी क्यू बन रहा है। तो ये एक्स पी क्यू और डब्ल्यू क्यू डी ये भी कैसे है? तो ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो हम कहेंगे एंगल एक्स पी क्यू एंड एंगल डब्ल्यू क्यू डी ये कैसे है? तो ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल है। तीसरा करस्पॉन्डिंग एंगल क्या बन रहा है? तो ये है वाई पी जेड। ठीक है, वाई पी जेड। और कौन सा है? पी क्यू एक्स। ये भी कैसे है? तो बच्चों ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, ये इधर है, ये इधर है, तो हम कहेंगे इनको भी करस्पॉन्डिंग एंगल बोलेंगे। तो एंगल वाई पी जेड एंड एंगल पी क्यू एक्स ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल है। अब बच्चे यहां पर कौन सा है? तो ये एंगल और ये एंगल ये भी एक दूसरे को करस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, तो यहां पर एंगल डी क्यू एक्स एंड एंगल क्यू पी जेड ये कैसा है? ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो यहां पर हमको जोड़ियां मिल रही है, ये पहली जोड़ी है, ये दूसरी जोड़ी है, ये तीसरी जोड़ी है, ये चौथी जोड़ी है। इन जोड़ियों को हम क्या कहेंगे? तो इन जोड़ियों को हम कहेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। कौन सा एंगल कहेंगे? तो इनको हम कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, वाई पी एक्स एंड एंगल पी क्यू डब्ल्यू, एंगल एक्स पी क्यू एंड एंगल डब्ल्यू क्यू डी, एंगल वाई पी जेड एंड एंगल पी क्यू एक्स, एंगल डी क्यू एक्स एंड एंगल क्यू पी जेड। ये सब क्या है? ये सब अलग अलग जोड़ियां हैं। कौन से एंगल की? तो करस्पॉन्डिंग एंगल की। जैसे ये एंगल और ये एंगल, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये सब कैसे हैं? तो ये सब है करस्पॉन्डिंग एंगल। इसको नोट डाउन करो, फिर देखते हैं इंटीरियर एंगल को। ठीक है, अब हमको क्या देखना है? हमको देखना है इंटीरियर एंगल्स को। तो हेडिंग दे देते हैं यहां पर इंटीरियर एंगल। ठीक है, हेडिंग क्या है? इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं ना, सबसे पहले तो मैं ये एंगल्स को मिटा देता हूं। ठीक है, ये एंगल को भी मिटा देता हूं, 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 ये भी मिट गया। ठीक है, और ये भी मिट गया। ठीक है, अब यहां पर देखो बच्चों, ये तो है ट्रांसवर्सल आपका। ठीक है, ये साइड क्या है? एक्सटीरियर साइड है। ये साइड क्या है? एक्सटीरियर साइड है। और ये जो बीच की साइड है, इस साइड को हम बोलते हैं इंटीरियर साइड। अब ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों कैसे हैं? तो ये दोनों है इंटीरियर एंगल की जोड़ी। इनको हम क्या कहेंगे? इनको हम कहेंगे इंटीरियर एंगल एक्स पी क्यू। तो एंगल एक्स पी क्यू एंड एंगल डब्ल्यू क्यू पी बोलो या पी क्यू डब्ल्यू बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एंगल पी क्यू डब्ल्यू ये क्या हो गए? इंटीरियर एंगल। उसी तरह से बच्चों अगर आप देखोगे ये एंगल और ये एंगल, ये भी कैसे है? इंटीरियर एंगल है। तो हम क्या लिखेंगे? एंगल जेड पी क्यू एंड एंगल पी क्यू एक्स,
ये कैसे है? तो ये है इंटीरियर एंगल। ये कैसे है? इंटीरियर एंगल। ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल कैसे है? तो इनको हम कहते हैं इंटीरियर एंगल। अब हमको नेक्स्ट कौन से एंगल देखने हैं बच्चों? तो नेक्स्ट हमको देखना है अल्टरनेट एंगल। तो बच्चों अल्टरनेट एंगल जो होता है वो दो तरह का होता है, आइए वो भी देख लेते हैं। तो हेडिंग डालते हैं अल्टरनेट एंगल। हेडिंग क्या डालेंगे? अल्टरनेट एंगल। अब ये जो अल्टरनेट एंगल होते हैं ना बच्चों, ये दो तरह के होते हैं। हेडिंग डालेंगे अल्टरनेट एंगल। दो तरह के अल्टरनेट एंगल होते हैं। पहला होता है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो सबसे पहला को एंगल कौन सा है? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो मैं क्या करता हूं, जो पुराने एंगल हैं इनको मैं मिटा देता हूं, ये मिट गए हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं बच्चों, एक बार सीधा जेड बनाता हूं, यहां पर एक बार सीधा जेड बनाता हूं। ये मेरा बन गया है सीधा जेड। ये क्या बन गया है? सीधा जेड। तो ये एंगल और ये एंगल, इनको हम क्या कहेंगे? इनको हम कहेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल एक्स पी क्यू एंड एंगल पी क्यू एक्स, एंगल पी क्यू एक्स, ये क्या हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे बच्चों इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। अब यहां पर मैं उल्टा जेड बना देता हूं। ये मान लो है मेरा उल्टा जेड बन गया, ठीक है। तो ये एंगल हमें यहां पर दिख रहा है, यहां पर दूसरा एंगल दिख रहा है। तो हम क्या कहेंगे? जेड पी क्यू और पी क्यू डब्ल्यू, ये भी कैसे है? तो ये भी इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है। तो एंगल जेड पी क्यू एंड एंगल पी क्यू डब्ल्यू, ये कैसे है? ये भी इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है। अब बात करते हैं एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल की। तो यहां पर लिख देता हूं मैं एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल को, ठीक है। अब मैं क्या देखता हूं? एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो यहां पर हम क्या करेंगे? सबसे पहले फिर से जेड बना देंगे। तो ये मेरा हो गया है जेड। तो अब यहां पर ये एक एंगल मुझे दिखेगा, ठीक है, और ये एंगल मुझे दिखेगा। तो ये एंगल और ये एंगल, ये कैसे बनेंगे? तो ये बनेंगे एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, यानी एंगल वाई पी एक्स एंड एंगल एक्स क्यू डी, ये कैसे है बच्चों? ये है एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। अब दूसरा एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल कैसा बनेगा? उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मुझे उल्टा जेड बनाना पड़ेगा। तो ये मैंने उल्टा जेड बना लिया। अब यहां पर मुझे एक एंगल दिखेगा और यहां पर एक एंगल दिखेगा। ये एंगल और ये एंगल कैसे है? तो ये एंगल है एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, यानी एंगल जेड पी वाई एंड एंगल डी क्यू डब्ल्यू, ये कैसे हो जाएंगे? तो ये एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे, ठीक है। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल क्या हो गए? यहां पर सॉरी, ये वाला वाई पी एक्स एंड एक्स क्यू बराबर है। तो ये तो हो गए बच्चों एंगल्स। पहला एंगल कौन सा था? तो पहला एंगल था करस्पॉन्डिंग एंगल। दूसरा एंगल कौन सा था? इंटीरियर एंगल। तीसरा एंगल कौन सा था? अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल में हमने दो एंगल देखे थे। पहला था हमारा इंटीरियर अल्टरनेट एंगल और दूसरा था एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। अब बच्चों यहां पर हमको क्या करना है? तो यहां पर हमको प्रैक्टिस सेट 2.1 को करना है। तो आइए यहां पर प्रैक्टिस सेट 2.1 को भी कर लेता है। तो मैं क्या करता हूं? इन सबको मिटा देता हूं, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे? तो यहां पर हम इन सबको मिटा देंगे, राइट। तो अब करते हैं प्रैक्टिस सेट 2.1 को। तो क्या कहा है? इन द एडजॉइनिंग फिगर
Each angle is shown by a letter. Fill in the boxes with the help of figure. तो यहां पर ये डायग्राम दी है, चलो ये डायग्राम भी बना लेते हैं। ठीक है, ये इस तरह से जा रहा है और ये इस तरह से जा रहा है। ठीक, ओके। तो यहां पर है आपका P, यहां पर है Q, यहां पर है R और यहां पर है S, यहां पर है X, यहां पर है Y, यहां पर है Z और यहां पर है W। अब हमको बोला गया है करस्पॉन्डिंग एंगल निकालिए। करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो मैं हेडिंग दे देता हूं यहां पर, प्रैक्टिस सेट 2.1 का पहला क्वेश्चन। तो यहां पर दिया है पहला एंगल P एंड एंगल। तो जो एंगल P है वो किसको करस्पॉन्डिंग होगा? तो बच्चों वो होगा W को। किसको होगा? वो होगा W को। किसको होगा? W को। एंगल P किसको करस्पॉन्डिंग होगा? एंगल W को। तो मैं यहां पर लिख देता हूं एंगल W। दूसरा दिया है एंगल Q। तो जो एंगल Q होगा वो किसको करस्पॉन्ड होगा? एंगल X को एंड एंगल X। ठीक है। तीसरा बोला गया है एंगल R। तो एंगल R किसको करस्पॉन्ड होगा? तो ये R है, तो ये किसको होगा? तो ये Y को होगा। तो ये करस्पॉन्ड एंगल होगा Y का। चौथा दिया है बच्चों एंगल S। तो ये जो एंगल S है किसको करस्पॉन्ड होना चाहिए? बिल्कुल सही है, S हो जाएगा Z को। तो ये हो जाएगा एंगल Z को करस्पॉन्ड। ठीक है। अब हमको पूछा गया है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो हम लिखेंगे यहां पर इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। ठीक है। हाँ, तो ये किसको इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है? एंगल S इज इंटीरियर अल्टरनेट एंगल टू एंगल X हो जाएगा। ठीक है। तो यहां पर पांचवा है एंगल S एंड एंगल X हो जाएगा। छठवा उसी तरह से किसको होगा? एंगल W किसको हो जाएगा? तो एंगल R को हो जाएगा एंड एंगल R को हो जाएगा। तो ये तो हो गया बच्चों सॉल्व। अभी क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? ऑब्जर्व द एंगल शोन इन फिगर एंड राइट द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल। तो यहां पर एक डायग्राम बनाई है, ये इस तरह से जा रहा है और ये इस तरह से जा रहा है। बीच में से एक ट्रांसवर्सल जा रहा है। ये है A एंगल, ये B, ये C और ये D, ये E, F, G और H। तो हमको क्या पूछा है? तो हमको पूछा है सबसे पहले इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। क्या पूछा है? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल पूछा है। तो मान लो अगर मैं यहां से एक Z बनाता हूं, ये आपका इस तरह से एक Z हो गया है। तो ये एंगल और ये एंगल ये क्या हो जाएंगे? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। यानी एंगल C एंड एंगल E आपका इंटीरियर अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। उसी तरह से अगर मान लो मैं उल्टा Z बनाता हूं, ये इस तरह से जाके इस तरह पे जाएगा, तो ये एंगल और ये एंगल ये भी क्या बनेंगे? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल बनेंगे। तो एंगल B एंड एंगल EFGH एंगल H ये क्या बन जाएंगे? तो ये आपके इंटीरियर अल्टरनेट एंगल बन जाएंगे। अब हमको पूछा है करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है। उसके बाद हमको क्या पूछा है? करस्पॉन्डिंग एंगल। तो एंगल A करस्पॉन्डिंग एंगल किसका रहेगा? एंगल E का। एंगल E एंड एंगल E। उसी तरह से एंगल B करस्पॉन्डिंग किसका रहेगा? एंगल F के। एंगल B एंड एंगल F। अगर बच्चों आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो इस तरह के डायग्राम बनाओ और आपके पेज को ऐसा आड़ा कर दो, उससे ये आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। उसके बाद एंगल D और एंगल H ये भी क्या हो जाएंगे? तो ये भी आपके करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। और लास्ट में बच गया एंगल C और एंगल G। एंगल C एंड एंगल G ये भी कैसे हैं? तो ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल है। अब लास्ट में पूछा है इंटीरियर एंगल। तीसरा क्या है? तीसरा है बच्चों
इंटीरियर एंगल। तो यहां पर इंटीरियर एंगल कौन से हैं? तो अगर आप ये ट्रांसवर्सल देखोगे, ट्रांसफर के इस साइड में एंगल बी और एंगल ई है, ये कैसे हैं? तो ये इंटीरियर एंगल है। तो पहला क्या आएगा इसमें? एंगल बी एंड एंगल ई, ये क्या हो जाएंगे? तो ये इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। उसके बाद एंगल सी और एंगल एच, ये भी क्या हो जाएंगे? एंगल सी एंड एंगल एच, ये क्या हो जाएंगे? इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों यहां पर आपका प्रैक्टिस सेट 2.1 खत्म होता है और इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर भी खत्म होता है। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।